बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड जो हमारी एल्केन और साइक्लोएल्केन। आज हम स्टूडेंट्स नई यूनिट शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 बीएससी पार्ट फर्स्ट एल्किन। इसमें हम ए पोर्शन एल्किन पढ़ेंगे, बी पोर्शन साइक्लोएल्किन पढ़ेंगे और सी पोर्शन डाइईन पढ़ेंगे और डी पोर्शन एल्काइन पढ़ेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहां हम सबसे पहले एल्किन में देखो, इसमें एल्किन की डेफिनेशन जनरल इंट्रोडक्शन अब इसमें देखें तो इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्किन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्किन है। फिर लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन। और इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो एल्किन को ओलिफिन भी कहा जाता है, यहां नीचे लिखेंगे एल्किन को ओलिफिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेल जैसे, क्योंकि ये हेलोजन से अभिक्रिया करके तेल जैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं। तेल जैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, ओलिफिन। समझ गए स्टूडेंट? एल्किन में एक सिग्मा बॉन्ड आता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन में आ गई सारी बातें, अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब देखो इसमें नामांकन करें स्टूडेंट्स, यहां लिख देता हूं ऊपर नामांकन। तो स्टूडेंट्स एल्किन का नामांकन 3 पत्तियों में किया जाता है। कितनी पत्ती है स्टूडेंट्स, 3 पत्ती है। पहले देखो इसमें फर्स्ट मेथड सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। 3 पद्धति है। सामान्य पद्धति में एल्किन को एल्केनिल के रूप में लिखा जाता है। यहां लिखेंगे सामान्य पद्धति
और इसमें अपन लिखेंगे इस पत्ती में एल्किन को एल्किनील के रूप में लिखा जाता है। एल्किनील के रूप में लिखा जाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखेंगे इसको सामान्य पत्ती में? एथीन। इसके बाद ये आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको लिखेंगे प्रोपिलीन। फिर मान लीजिए आ जाए, यहां लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटिलीन, पेंटिलीन आदि सामान्य पत्ती के नाम है। कौन सी पत्ती के नाम है? सामान्य पत्ती के। अब देखो आगे, सामान्य पत्ती के बाद दूसरा अपने पास जो पत्ती है वो है व्युत्पन्न पत्ती। कौन सी पत्ती है? व्युत्पन्न पत्ती। यहां लिखेंगे व्युत्पन्न पत्ती, व्युत्पन्न पद्धति। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पद्धति में एल्किन का नामांकन करते समय एल्किन को एल्किनील का व्युत्पन्न माना जाता है, या एल्किनील या एथीन या एल्किन का व्युत्पन्न माना जाता है। किसका व्युत्पन्न माना जाता है? इस पद्धति में एल्किन का नामांकन करते समय एल्किन को एल्केनील का व्युत्पन्न माना जाता है। एल्केनील का व्युत्पन्न माना जाता है। सपोज दैट, इसको क्या लिखेंगे? CH3 ये लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या लिखेंगे? एथिलीन। इसको ऐसे लिख दें, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखेंगे? मेथिल एथिलीन, मेथिल एथिलीन। फिर मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या लिखेंगे? एथिल मेथिलीन, एथिल एथिलीन, एथिल एथिलीन, एथिल एथिलीन। और मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इसको लिखेंगे समित डाइमेथिल एथिलीन, समित डाइमेथिल एथिलीन। ये था आपका व्युत्पन्न पत्ती में नामांकन। कौन सी पत्ती में? व्युत्पन्न पत्ती में। अब तीसरी पत्ती स्टूडेंट हमें पढ़ने जा रहे हैं, IUPAC पत्ती। यह हेडिंग डालेंगे IUPAC पत्ती। देखो, इस पत्ती में एल्किन का नामांकन करते समय एल्किन को इन के रूप में लिखा जाता है। अंत में सफिक्स क्या लगाते हैं? इन लगा देते हैं। भाई अपन
3 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बन 4 हो जाते हैं तो कार्बन की पोजीशन, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन दर्शाते हैं और मुख्य श्रृंखला के अंत में क्या लगाते हैं, इन लगा देते हैं। यदि कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हो तो अपन क्या लगा, प्रतिस्थापित समूह को लिखते हुए मुख्य श्रृंखला के अंत में इन लगा देते हैं। तो इसमें देखें, इस पत्ती में श्रृंखला के अंत में अनुलग्न ईन लगा दिया जाता है, ईन लगा दिया जाता है। जैसे सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे, एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। और मान लीजिए इसको ऐसे लिख दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलेंगे, प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। और फिर इसमें कार्बन और बढ़ा दें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तब नाम क्या लिखेंगे, प्रोप1इन। क्या लिखेंगे, प्रोप1इन। क्या लिखेंगे, प्रोप1इन। और नीचे इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, तब इसका नाम क्या होगा, सॉरी ब्यूट1इन होगा इसका भी, ब्यूट1इन। और इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट2इन। क्या लिखेंगे, ब्यूट2इन। मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब इसका नंबरिंग देखो कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे 3-मेथिल ब्यूट1इन, 3-मेथिल ब्यूट1इन। क्या लिखेंगे, 3-मेथिल ब्यूट1इन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, 2,3 डाइक्लोरो, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें, तो क्या बोलेंगे, 1 2 3, 2-मेथिल प्रोप1इन, 2-मेथिल प्रोप1इन। क्या लिखेंगे, 2-मेथिल प्रोप1इन। ये था स्टूडेंट्स आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। कौन सा नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखोगे, एल्किन बनाने की सामान्य विधियां, GMP ऑफ एल्किन। यहां लिखेंगे GMP ऑफ एल्किन। क्या लिखेंगे, GMP ऑफ एल्किन। एल्किन बनाने की सामान्य विधियां, मैं यहां ब्रेक में लिख भी सकता हूं, एल्किन बनाने की सामान्य विधियां ये। तो इसमें फर्स्ट मेथड स्टूडेंट लिखेंगे, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो देखो स्टूडेंट, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केओच के साथ करवाई जाती है तो विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्किन का निर्माण होता है। कौन सी अभिक्रिया द्वारा, विलोपन अभिक्रिया द्वारा। तो मैं थ्योरी लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, जब
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्किन का निर्माण होता है। एल्किन का निर्माण होता है कौन सी अभिक्रिया द्वारा? विलोपन अभिक्रिया द्वारा। देखना, मान लीजिए अपने पास ये प्रोडक्ट है, जैसे सपोज दैट यहां पर ये CH2H और ये CH2X और यहां पर मान लीजिए अपन लिख देते हैं एल्कोहलिक KOH। क्या लिख देते हैं? एल्कोहलिक KOH। तो विलोपन अभिक्रिया द्वारा क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस KX। तो देखो स्टूडेंट, विलोपन अभिक्रिया क्या होता है? विलोपन जो अभिक्रिया है इसमें याद रखना है आपको, एक नंबर में बात याद रखनी है कि एल्कोहलिक KOH लेंगे। एल्कोहलिक KOH का यूज किया जाता है किसका? देखो इसमें फर्स्ट विलोपन अभिक्रिया में एल्कोहलिक KOH का यूज किया जाता है। दूसरी बात, 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड में बदल जाते हैं। और तीसरी बात, इसमें एल्किन प्लस H2O प्लस KX का निर्माण होता है। ये बात है स्टूडेंट्स, 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो इसमें होता क्या है। विलोपन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, E1 और E2। यहां लिखेंगे विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक तो क्या लिखेंगे? E1 और दूसरी क्या लिखेंगे? E2। विलोपन फर्स्ट और विलोपन सेकंड। इसको बोलेंगे विलोपन फर्स्ट और इसको बोलेंगे विलोपन सेकंड। विलोपन सेकंड। अब देखो भाई, विलोपन फर्स्ट में क्या होता है? जो रेट होता है ना, वेग समानुपाती Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तो अपन लिख सकते हैं कोटि। इस अभिक्रिया में कोटि का मान क्या होता है? 1 होता है। और अभिक्रिया कितने पदों में चलती है? अभिक्रिया 2 पदों में चलती है। कितने पदों में चलती है? 2 पदों में चलती है। इसमें देखो भी विलोपन सेकंड में तो वेग समानुपाती Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1। तो अपन क्या लिखेंगे? कोटि बराबर 2। कोटि क्या लिखेंगे? 2। और अभिक्रिया कितने पदों में चलती है? अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। कितने पद में संपन्न होती है? 1 पद में संपन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखेंगे,
सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विलोपन फर्स्ट। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? विलोपन फर्स्ट। यहां लिखेंगे विलोपन फर्स्ट या E1। इसका एग्जांपल पढ़ेंगे स्टूडेंट अपने। सपोज दैट ये CH3, ये CH3, ये CH3, यहां X, और इसकी रिएक्शन करवाएं एल्कोहलिक KOH। किससे करवाएं? एल्कोहलिक KOH। कैसे ब्रेक होगा? K प्लस OH माइनस। तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, ये प्रोडक्ट। साथ में H2O प्लस KX, ये प्रोडक्ट, इसमें KX भाग नहीं रहेगा। मैकेनिज्म देखें, ये मैकेनिज्म लिख दी, और मैकेनिज्म में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का निर्माण, किसका निर्माण? कार्बोकेटाइन। तो देखें भी CH3, 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 और यहां लिख देंगे X। स्टेप कौन सा होगा? स्लो स्टेप होगा, वही SN1 की तरह। कौन सा स्टेप होगा? स्लो। यहां लिख देता हूं मैं स्लो स्टेप। स्लो के नीचे क्या लिख देते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या लिखेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां से X नेगेटिव निकलेगा, और क्या लिखेंगे? CH3, CH3, CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। लिख दिया। अब देखो आगे क्या बनेगा? स्टेप सेकंड, यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में अपन क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एल्किन, फॉर्मेशन ऑफ एल्किन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और एक इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें ये भी लिख सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब देखो एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन के अंदर अपन क्या करेंगे? इस पॉइंट को ऊपर लिख रहा हूं यहां पर भी। एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन में CH3, CH3, CH2H यहां लिखेंगे प्लस, और यहां लिखेंगे OH नेगेटिव। तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड को यहां से अपन रिएक्शन करें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपकी E1 मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है? E1। आगे देखेंगे नेक्स्ट E2 मैकेनिज्म या E2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखेंगे? E2 अभिक्रिया। यहां लिखेंगे E2 अभिक्रिया। E2 अभिक्रिया में देखो क्या होता है, कितने स्टेप में चलेगी? एक स्टेप में चलेगी। सपोज दैट CH2H, CH2X, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? एल्कोहलिक KOH। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस KX, ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए स्टूडेंट्स?
मैकेनिज्म देखो भाई, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसमें OH नेगेटिव प्लस CH2H और आगे क्या लिखेंगे CH2X। ये OH नेगेटिव क्या करेगा स्टूडेंट, बीटा, ये जो बीटा कार्बन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट H CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2X। इस स्टेट को क्या बोलेंगे अपन, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या लिखेंगे, संक्रमण अवस्था। अब ये जो संक्रमण अवस्था बनेगी ये प्रोडक्ट में चेंज होगी, देखो कैसे चेंज होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस KX। आपके पास जो K पॉजिटिव है ना, मैं इसको K पॉजिटिव को यहां लिख देता हूं KX, समझ गए। तो ये आपकी एल्कीन बन गई एल्कीन। तो ये कितने स्टेप में हुई, एक स्टेप में प्रोसीड होती है और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था। ये थी आपकी E2 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म स्टूडेंट, E2। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे क्वेश्चन दे दिया, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहां लिखेंगे निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अभिक्रिया क्या है, CH3 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 CH2X। और इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, इसकी रिएक्शन करवा दें एल्कोहलिक केवच से। किससे करवाएं, एल्कोहलिक केवच से। एल्कोहलिक केवच से जब रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गए, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास। और दूसरा प्रोडक्ट स्टूडेंट इसमें क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया, सपोज दैट फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे अपन, सेकंड CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। इसको बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटीन और इसको बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटानीन। 2 मेथिल ब्यूटूइन और इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। समझ गए, दोनों प्रोडक्ट बन गए। अब इसकी मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में देखो, पहले स्लो स्टेप लगाएं, CH3 CH2X। यहां लिखेंगे स्लो और नीचे लिखेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो आप लिखेंगे CH3 और आगे लिखेंगे CH2 पॉजिटिव। अब CH2 पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से अपने को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है। कितनी डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है, 3 डिग्री। तो देखिए भाई, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दैट CH3 और CH2 कार्बोकेटाइन और यहां CH3। मैं इस एरो के ऊपर लिख देता हूं मेथिल पुनर्विन्यास, मेथिल पुनर्विन्यास।
क्या लिखेंगे, मेथिल पुनर्विन्यास, और मेथिल पुनर्विन्यास लेंगे तो यहाँ से बॉन्ड को हटा देंगे, CH3 चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो आप लोग क्या लिखेंगे, CH3 पॉजिटिव, फिर CH2 CH3, ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है, 2 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट अपन ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए बीटा कार्बन इसको माने तो यहां से निकलेगा, और मान लीजिए बीटा कार्बन इसको माने तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तो लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3, और आगे क्या हो जाएगा, CH2 CH3। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल ब्यूट 1इन, 2 मेथिल ब्यूट 1इन, और आगे वाले प्रोडक्ट में CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल ब्यूट 2इन, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म। बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।